पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे ने महंगाई से परेशान अवाम पर नया बोझ डाल दिया है। हुकूमत ने आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा कर दिया है, जिसके बायस ट्रांसपोर्टर, अशिया ज़रूरिया और रोजमर्रा अखराजात बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। महंगाई की सतह शहरियों को एक और झटका, पेट्रोल फिर महंगा, आवाम फिर परेशान। हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया है, जिसके बाद आम आदमी की मुश्किलात में मजीद इजाफा होने का खदशा पैदा हो गया है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे से बढ़कर 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर हो गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 62 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद नई कीमत 378 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इनको कहना है कि पेट्रोल महंगा होते ही ट्रांसपोर्ट के किरायों, अशिया खुर्दनोश और दीगर ज़रूरत ज़िंदगी की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है, जिसका बराह रास्त असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। आवाम का मुतालबा है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाए और कीमतों को तवील मुद्दत के लिए मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम करे। मजदूर बंदा हर चीज़ से जद्दोजहद कर रहा है, खाना, राशन, आटा देखो कहाँ चला गया। कम से कम भी ना देखिए कि 200 तक तो होनी चाहिए, हम तो कहते हैं भाई इसका कोई हल नहीं हो सकता। इनको तो मौके मिले हैं, बस 250 तक होना चाहिए तो चलो समझ आती है, इससे ज़्यादा नहीं बंदा अफोर्ड कर सकता। मुश्किलात तो बहुत सारी होती है, मुश्किलात तो खाने पीने में भी है, मुश्किलात तो आने जाने में भी है, और पेट्रोल की मुश्किलात क्यों नहीं होगी, लेकिन आवाम को हर हाल में बर्दाश्त करना होगा। पेट्रोल मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। शहरियों का खदशा है कि आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्ट, अशिया ज़रूरिया और दीगर बुनियादी अशिया की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि ईंधन की कीमत में इजाफे से अशिया खुर्दनोश भी महंगी हो जाती हैं। घर का बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। हुकूमत कीमतों में इस्तेहकाम लाए ताकि आम आदमी को कुछ रिलीफ मिल सके। मजीद जानते हैं नुमाइंदा दुआशकिल प्राचा से। दुआ बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि हमें पता है कि दिन ब दिन जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। और हमारे साथ इस पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि हर रोज़ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं आपको? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मसला ये कि पेट्रोल पे कीमतें बढ़ती हैं, उसकी वजह से तमाम अशिया पे चीज़ें बढ़ जाती हैं, और जब पेट्रोल पे कम होती हैं चीज़ें, पेट्रोल पे रेट कम होते हैं तो चीज़ें अपनी जगह बरकरार रहती हैं। गवर्नमेंट को सब में पहले इस चीज़ से नोटिस लेना चाहिए कि जब रेट कम होते हैं तो चीज़ों पे भी रेट कम करें। ख़ास तौर पे अशिया खुर्दनोश बहुत महंगी है। अब एक मिसाल है, आटा अगर 140 रुपये पेट्रोल पे 5 रुपये बढ़ते हैं, किलो पे 15 रुपये आटे बढ़ते हैं। गरीब आदमी के लिए बस से बाहर है। आप मुझे बताएं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से क्या मुश्किलात तो यही है ना कि सबसे बड़ी बात है हमारी बिल्कुल बचत ख़त्म हो गई है। बाइकें चलाते हैं, पेट्रोल जो जिस तरीके से रोज़ाना बढ़ रहा है, पहले 15 दिन में 20 दिन में बढ़ा करता था, अब तो रोज़ाना डेली का मामूल बना दिया है। कल भी 5 रुपये बढ़ा दिए, इससे पहले 6 रुपये बढ़ा दिए, उससे पहले 5 रुपये बढ़ा दिए। यानी दिन ब दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। हर चीज़ पे कीमतें आसमान पे जा रही हैं, समझे। आज ओरिजिनल चीज़ें हैं, दालें हैं, चावल है, आटा है, चीनी है, सारी चीज़ें जो है कंटिन्यूस रोज़ाना डेली बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद थे। इनका यही कहना था कि अब रोज़ की बुनियाद के ऊपर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। कह रहे हैं कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो सिर्फ पेट्रोल नहीं बल्कि अशिया खुर्दनोश और बाकी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन कीमतों को बढ़ाने के बजाय इसमें कमी लाई जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी, पुलिस के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की यकीन दहानी। सईदाबाद PTC में 132वीं पासिंग आउट परेड, पोजीशन होल्डर्स को वज़ीर आला सिंध की मुबारकबाद। कहा, पुलिस अपनी कारकर्दगी से अवाम का एतमाद बहाल करे। नए जवान सिंध पुलिस का नाम मजीद रोशन करेंगे। जराइम के खात्मे में नए जवान कलीदी किरदार अदा करें। कानून शिकन अनासर को इंसाफ की कटहरी मिलाना होगा। आपको बता रहे हैं, पुलिस के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की यकीन दहानी। सईदाबाद PTC में 132वीं पासिंग आउट परेड, पोजीशन होल्डर्स को वज़ीर आला सिंध की मुबारकबाद। कहा, पुलिस अपनी कारकर्दगी से अवाम का ताउन बहाल करेगी। नए जवान सिंध पुलिस का नाम मजीद रोशन करेंगे। जराइम के खात्मे में नए जवान कलीदी किरदार अदा करेंगे। कानून शिकन अनासर को इंसाफ के कटहरे मिलाना होगा। न सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान पर कारबंद रहे हैं, बल्कि सिंध पुलिस इस पर बेहतरीन तरीके से अमल पैरा है। इसी मेहनत
और जवानों के खून का नतीजा है कि आज पूरा सूबा, चाहे वो कराची शहर क्यों ना हो या हमारे कच्चे के इलाके जो कुछ अरसा पहले तक एक बहरान से दो चार थे अमन व अमान के हवाले से, अब वो ऐसी सूरत हाल नहीं है वहाँ। मैं इसमें ख़ास तौर पे जो पुलिस के शहदा जिनकी तादाद 2600 से ज़ायद है, पिछले साल 2025 में 50 जवानों और अफसरान ने शहादत का मर्तबा पाया और इस साल भी इस वक्त तक हमारे 6 जवान शहादत का मर्तबा पा चुके हैं। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और इस बात का अज़म करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारी पुलिस सर्विस की मेहनत से, उनके अज़म से, उनकी ट्रेनिंग से इन शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा और हुकूमत सिंध अपनी पुलिस सर्विस जिनकी मदद में पाकिस्तान रेंजर्स और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं, ये यकीनी बनाएगी कि सूबा सिंध एक अमन का गहवारा हो। पुलिस की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाना हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह है। अमन व अमान किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए लाजिम है, इसलिए हुकूमत ने पुलिस के हौसले बुलंद रखने और फ़राइज़ की अदायगी के लिए खुसूसी इक़दामात किए हैं। मुझे सईदाबाद ट्रेनिंग कॉलेज में होने वाले तरक्याती कामों में के बारे में जानकर खुशी हुई है, क्योंकि इदारों की मुसलसल तरक्की ही हमें एक तरफ तरक्की याफ्ता कौम बना सकती है। मैं पिछले साल भी यहाँ आया था और आज जो मैंने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बेहतरी देखी है, उस पे मैं यहाँ पुलिस के अफसरान को, प्रिंसिपल को, ट्रेनिंग कॉलेज को मुबारकबाद देता हूँ। इंस्पेक्टर जनरल साहब ने जो बात की थी, बिल्कुल ये हुकूमत सिंध का इरादा है कि आपके 2 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स, जिसमें एक ये शाहिद हयात शहीद ट्रेनिंग सेंटर है, इसको हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएं और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद बढ़ के इसको हम एक यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दें, जहाँ पे हमारे पुलिस के जवान और हमारे अफसरान जदीद ट्रेनिंग हासिल कर इस सूबे के लोगों की खिदमत कर सकें। आगे बढ़े, आपको बताएं, शाहिद हयात पीटीसी में 132वीं पासिंग आउट परेड। आईजी सिंध ने नए पुलिस जवानों को मुबारकबाद दी। कहा, सईदाबाद शहदादपुर पीटीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। ट्रेनिंग कॉलेजेस की अपग्रेडेशन के लिए 9 अरब से ज़ायद दरकार। ट्रेनिंग उमूर के लिए 225 मिलियन रुपए इजाफी फंड्स की ज़रूरत। ट्रेनी एहलकारों के डाइट चार्जेस 10,000 करने का मुतालिबा। ट्रेनीज़ के अलाउंस में 10 गुना इजाफे की तजवीज़। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी। वर्दी एजाज भी बड़ी जिम्मेदारी भी है। में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे का चैलेंज हो या कच्चे में डाकुओं का सफाया, इस सिलसिले में सिंध हुकूमत बिलखुसूस CM सिंध साहब ने हमेशा पुलिस की पेशा वराना तरबियत, काबिलियत, इस्तबदाद में इजाफ़ा और एहलकारों के फलाह बहबूद पे खुसूसी अहमियत देते हुए हमेशा डायरेक्शंस इशू किए हैं, ताकि पुलिस फोर्स बदलते हुए हालात और चैलेंजेस का बखूबी और मौसर अंदाज में मुकाबला कर सके। ये बात इस वक्त खुश आइंद है कि अल्लाह के फजल से काफ़ी अरसे के बाद मजमूई तौर पे कत्ल का, होमिसाइड का तनासुब सिंध में, पूरी सिंध में 23% नीचे चला गया है। इस वक्त कोई बड़ा कबायली झगड़ा नहीं है जो कि ऑन गोइंग फ्यूड का जिसको दर्जा दिया जाए, और हमारी सड़कें और हाईवेज़ आप लोगों की मेहनत की वजह से पहले से ज़्यादा
महफूज हैं। और इस सिलसिले में मैं हुकूमत सिंध और CM साहब के मुसलसल तावन और शफ़क़त का बेहद ममनून हूँ और उनको ये यकीन भी दिलाना चाहता हूँ अपनी तरफ से और अपनी पूरी फ़ोर्स की तरफ से कि हम अपनी अनथक मेहनत को जारी और सारी रखेंगे और सिंध से जुराइम का मुकम्मल ख़ात्मा और सरगूबी होने तक अज़म व वलवले के साथ अपनी पेशा वराना खिदमात को बेहतर से बेहतर करेंगे। और इस सिलसिले में हम ये भी यकीन दिलाते हैं कि किसी भी कुर्बानी से हम गुरेज़ नहीं करेंगे। जनाब वाला, आपकी खुसूसी तवज्जो और सरपरस्ती के नतीजे में तमाम ट्रेनिंग सेंटर्स में ज़ेर तरबियत अहलकारान के लिए फ्री मैसिंग का इनेकाद पहले से ही हो चुका है, जिसने न सिर्फ जवानों के माली बोझ को कम किया है बल्कि उनके हौसले और जज्बे एक नई तवानाई शामिल की है। स्टॉक मार्केट से मंदी के बादल छट न सके। 100 इंडेक्स में 1299 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,70,439 की सतह पर आ गया है। मज़ीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। वसीम, बताइएगा। जी, कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ है और आखिरी रोज़ हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान देखने में आ रहा है और जब आज कारोबार का आगाज़ हुआ तो मनफी रुझान के साथ कारोबार का आगाज़ हुआ और हमने देखा है कि आज मैक्सिमम जो मंदी देखी गई तकरीबन 2200 से ज़ायद पॉइंट्स की देखी गई, जिसके बाद 100 इंडेक्स जो है वो 1,69,000 की सतह पर आ गया। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो 100 इंडेक्स है तकरीबन 1,69,000 और 1,70,000 के दरमियान जो है वो ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या वजूहत इस वक्त के साथ मौजूद हैं? जावेद खनानी जो कि ट्रेडर हैं। जावेद साहब, क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है, मंदी क्यों है? हम देख रहे हैं कि बहुत से सेक्टर्स जो हैं उसमें शेयर्स पर दबाव देखने में आ रहा है और सरमायाकारों की इस वक्त क्या सूरत है? जी देखें, मार्केट मंदी की एक वजह तो यही है कि ईरान अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, बल्कि रोज़ ब रोज़ ख़राब होते जा रहे हैं। इसकी वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट है, क्रूड मार्केट है, उसमें भी जो क्रूड प्राइसेस जो है वो बहुत ऊपर चले गए। कल 94 तक था, आज 92 है। इसकी वजह से भी दूसरी इंटरनेशनल मार्केट में भी आपको देखा होगा कि इसका बहुत नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ रहा है। तो यही वजह है, पाकिस्तान सिचुएशन में भी इसकी नेगेटिव असर है। और अगर बात की जाए सेक्टर्स वाइज तो ऑयल सेक्टर, बैंक सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ये जो सारे सेक्टर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा शदीद मंदी है। चूँकि ये एक्टिव ग्रुप है, इन्वेस्टर इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो फौरी तौर पर इसमें सेल करना शुरू कर देते हैं। आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? जी, आने वाले दिनों पे डिपेंड करता है कि ईरान अमेरिका के ताल्लुकात और उसके ऊपर जो क्या असरात होते हैं मार्केट पे, इससे ही निर्भर है मार्केट अपनी। जावेद खानी से हमारी तफसीली गुफ्तगू है। उनका कहना है कि जो इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदा सूरत हाल है वो भी एक वजह है मंदी की, और उसके साथ साथ इस तमाम सूरत हाल की वजह से जो ऑयल का सेक्टर है आलमी सतह पर उस पर भी दबाव है, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ जो पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट है उस पर बल्कि दीगर जो कैपिटल मार्केट है उस पर भी आ रहा है, जिसकी वजह से सरमायाकार मोहतात हो गए हैं। और बिलखुसूस जो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स है, सीमेंट सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, इन सेक्टर में हम देख रहे हैं कि जो शेयर्स हैं उस पर दबाव हैं और सरमायाकार मोहतात हो गए, जिसकी वजह से इस वक्त जो है वो स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है। जी, सूबाई वज़ीर जाम इकरामुल्लाह धारीचू से ताबानी ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। चीनी वफ्द की इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और लॉजिस्टिक्स में दिलचस्पी। मुश्तरका सरमायाकारी के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। जाम इकरामुल्लाह की गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ की यकीन दहानी। कहा, लाड़काना स्पेशल इकनॉमिक जोन में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। कराची समेत सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर सरमायाकारी की दावत। सन्नती और मुआशी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ अशरफ खान से जान लेते हैं। अशरफ खान, अपडेट कीजिएगा। जी, देखा जाए सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारीचू से ताबानी ग्रुप के वक्त ने मुलाकात की है। मुलाकात सेक्रेटेरिएट के दफ्तर में हुई। इस मौके पर सेक्रेटरी सनअत और तिजारत शादिया जाफर भी मौजूद थी। ताबानी ग्रुप के चेयरमैन हमजा ताबानी की क़यादत में वक्त ने सूबाई वज़ीर से मुलाकात की। मुलाकात में चीन के मारूफ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप जो है हाई स्पीड ग्रुप के वक्त ने भी शिरकत की है। शामदोमिंग हाई स्पीड ग्रुप के जो है चेयरमैन मिस्टर शोंग शियांग भी वक्त में शामिल थे। मुलाकात में सिंध में सरमायाकारी और माशी ताउन के फ़रोग़ के मौके पर जो है तबादला ख्याल किया गया है। चीनी ग्रुप के वक्त ने इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, तवानाई और लॉजिस्टिक के शोबे में ताउन में दिलचस्पी जाहिर की है। मुलाकात में सनअती तरक्की मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक शोबों में मुश्तरका सरमायाकारी के इम्कानात का जायजा लिया गया है। वक्त ने सिंध में सरमायाकारी के मौके और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर सूबाई वज़ीर जाम इकरामुल्लाह धारीचू से तबादला ख्याल किया है। और सूबाई वज़ीर जाम इकरामुल्लाह धारीचू ने सूबे सिंध में गैर मुल्की सरमायाकारों के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है और लाड़काना
स्पेशल जोन में सरमाकारी के वसी मौके ये कहना था उनका, और उन्होंने कहा है कि वक्त को कराची समेत सिंध के दीगर जिला में इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमाकारी के लिए तरगीब दी। जी अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। गैलप पाकिस्तान सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद में बेहतरी, बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। विफाकी बजट 2026-27 के हवाले से कारोबारी बरादरी की राय मजमूई तौर पर मुनफी रही है। 39% कारोबारी इदारों ने बजट को कारोबार के लिए मनफी करार दिया, जबकि सिर्फ 18% ने इसे मुस्बत करार दिया है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में कारोबारी एतमाद में बेहतरी, वफाकी बजट 2026-27 पर कारोबारी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर बरकरार हैं। गैलप पाकिस्तान सर्वे की रिपोर्ट सर्वे के मुताबिक 2026 की दूसरी छमाही के दौरान बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की तीनों अहम इशारों में बेहतरी रिकॉर्ड की गई। मौजूदा कारोबारी सूरत-ए-हाल से मुतल्लिक़ एतमाद 9% बेहतर होकर मनफी 19% से 10% तक पहुँच गया, जबकि 45% कारोबारी इदारों ने मौजूदा कारोबारी हालात को बेहतर करार दिया। इसी तरह मुस्तकबिल के कारोबारी हालात से मुतल्लिक़ एतमाद में नुमाया इजाफा देखने में आया, जो 25% बेहतरी के बाद मुस्बत 12% की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता 3 छमाहियों के बाद पहली बार ये अशारिया मुस्बत हुआ है। सर्वे में शामिल 56% कारोबारी इदारों ने तवक्को जाहिर की है कि आइंदा 12 माह के दौरान कारोबारी हालात मजीद बेहतर होंगे। मुल्क के मजमूई माशी से मुतल्लिक एतमाद अगरचे अब भी मुनफी है, ताहम इसमें भी 12% बेहतरी रिकॉर्ड की गई और ये मनफी 20% पर आ गया। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक कारोबारी एतमाद में बेहतरी की बड़ी वजूहात में ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में कमी के बाद बैरूनी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का कम होना और सर्वे से कबल ईंधन की कीमतों में कमी शामिल है। गैलप पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिलाल आई गिलानी का कहना है कि मुल्क में कारोबारी एतमाद में बहाली के आसार जरूर नुमाया हुए हैं, ताहम बेशतर अशारी अब भी मनफी सतह पर मौजूद हैं। सर्वे में कारोबारी इदारों ने महंगाई को सबसे बड़ा मसला करार दिया। 34% जवाब दहंदगान के मुताबिक महंगाई कारोबार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और इस पर हुकूमती सतह पर फौरी इकदाम की जरूरत है। दूसरी जानिब बिजली की लोड शेडिंग भी कारोबारी शोबे के लिए संगीन मसला बनकर सामने आई। सर्वे के रोज 72% कारोबारी इदारों ने लोड शेडिंग की शिकायत की, जो गुज़िश्ता छमाही के मुकाबले में 15% ज्यादा है। वफाकी बजट 2026-27 के हवाले से कारोबारी बरादरी की राय मौजूदा तौर पर मनफी रही। 39% कारोबारी इदारों ने बजट को कारोबार के लिए मनफी करार दिया, जबकि सिर्फ 18% ने इसे मुस्बत करार दिया। अशरफ खान, सिटी 21। गंदम बहरान पर सिंध हुकूमत का अहम फैसला। सिंध 2,20,000 टन गंदम पास्को से खरीदेगी। 5 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की तजवीज़। रूस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से गंदम दरामद का इम्कान। दरामदी गंदम $230 फी टन दस्तयाब। सिंध को 20 लाख टन गंदम की कमी का सामना। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रईफ इब्राहिम का खैर अंदाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का मुतालबा। मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की तजवीज़। कहा, गंदम दरामद से ज़ख़ीरा अंदोज़ों की मुश्किलात बढ़ेंगी। बहरान पर काबू पाने के लिए फौरी दरामद ज़रूरी है। चीफ सेक्रेटरी को मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने की तजवीज़। हसास इदारों को भी कार्रवाई में शामिल करने का मुतालिबा किया है। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ अशरफ खान से जान लेते हैं। अशरफ खान, बताइएगा। देखा जाए सिंध में जो गंदम बहरान नजर उठा रहा था, उस पर सिंध हुकूमत का अहम फैसला है। कराची ग्रोसर एसोसिएशन चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने सीनियर वजीर शदी इनाम मेमन के बड़े और अहम ऐलान को खुशाइन करार दिया, जिससे गंदम की बढ़ती हुई कीमतें कम हो जाएंगी। उन्होंने कहा है कि सिंध हुकूमत ने जो है 2,30,000 मैट्रिक टन पास्को से गंदम खरीदने का ऐलान किया। साथ ही सिंध हुकूमत जो है 5 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने जा रही है। उससे गंदम की बढ़ती हुई कीमतों को ब्रेक लग जाएंगे और कहा है कि गंदम दरामद होने से गंदम छुपाने वालों की बड़ी मुश्किलात होंगी। और सीनियर मिनिस्टर जो है शबीर इनाम मेमन को बहुत सपोर्ट किया है कराची ग्रोसर एसोसिएशन ने, और कहा है कि इससे जो माफिया है उनका सर कुचल जाएगा और यहाँ जो गंदम जखीरा करने वाले हैं वो बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त आदमी मार्केट में $230 से $240 मैट्रिक टन में जो है गंदम दस्तियाब है, जो दरामद करके पाकिस्तान में तकरीबन 80 से 85 रुपए फी किलो तक मिल सकती है। और लेकिन इसके लिए बर्वक्त इक़दाम करने होंगे। और सीनियर मिनिस्टर शबीर इनाम मेमन से अपील की है कि फौरी तौर पर जो क्रैकडाउन है उसमें तेजी लाई जाए, गंदम जखीरा करने वालों को बड़ा और सख्त फैसला किया जाए और यहाँ पे असास इदारों के साथ तमाम मुतल्लिका इदारों को जो है ये गंदम जखीरा करने वालों के साथ कार्रवाई की जाए और उनको अमदिया दिया जाए कि जो भी गंदम जखीरा करेगा, गरीबों को लूटेगा, उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होगी। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। गंदम बहरान पर सिंध हुकूमत का अहम फैसला। कराची ग्रोसर्स एसोसिएशन चेयरमैन अब्दुल रईफ इब्राहिम का सीनियर वजीर के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। बोले, शर्जील मेमन का गंदम बहरान पर किया गया ऐलान ज़ख़ीरा अंदोज़ों के लिए नुकसानदेह साबित होगा।
वाज़ेह किया कि पास्को से 2,20,000 से ज़ायद गंदम की खरीदारी और साथ ही 5 लाख टन गंदम दरामद होने से बढ़ती कीमतों को ब्रेक लग जाएगी। इनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। देखें, सर्जिल इनाम मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद ये लाएमल हुआ है कि पास्को से भी माल सिंध में आएगा और आप यकीन माने कि इंपोर्ट अलाउ कर दी गई है। सर्जिल इनाम मेमन ने अनाउंस किया है कि इंपोर्ट हम करने जा रहे हैं और ये फैसला फुल फोर ले लिया जाए कि देखें, जखीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखें, जारी रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वेसल आने में 2 माह लगते हैं। अगर ये फौरन फैसला हो गया और साइनें हो गई तो $230 में आपको अभी सब जगह से गंदम मिल रही है। यूक्रेन, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब जगह से मिल रही है, तो ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं है अभी। लेकिन फिल फोर इसका इम्प्लीमेंट करें ताकि ये जो शॉर्टफॉल है, जो 2 मिलियन टन सिंध में है और पूरे पाकिस्तान में, मेरे शायद आदो शुमारों में फ़र्क हो तो 4 मिलियन या 5 मिलियन तो 100% है, हमें ज़रूरत है। तो इसलिए ज़खीरा अंदोज़ों के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको मुसलसल जारी रखें, क्योंकि उनके खिलाफ ऐलान जंग होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि चीफ सेक्रेटरी सिंह वो अमल दरामद करवा रहे हैं और मुख्तलिफ एजेंसियां, हसास इदारों को भी शामिल करें और साइलों को भी चेक करें। जो साइलों में गंदम होती है या चावल रखते हैं तो ये चीज आपको चेक करनी है। चेक एंड बैलेंस जरूरी है। अगर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो 2 माह भी निकालना भी मुश्किल हो रहा है। 4 महीने तो गुजर चुके हैं, 8 महीने और बाकी हैं, 2 महीने वेसल आएंगे। तो आप क्रैक डाउन के सिलसिले को बिल्कुल ना रोकें, क्रैक डाउन जारी रखें। यानी वो लोग जो सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट हो या ताजिर बिरादरी हो, फ्लोर में लोग, किसी को ना बख्शा जाए और कोई रियायती ना दी जाए। मैं सिर्फ यही कहूंगा, पाकिस्तान को अभी लम्हात ऐसे हैं कि खलीजी ममालिक की एक जंग छिड़ी हुई है, जिससे आप देख रहे होंगे पेट्रोल के रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं, बहुत सी चीजों में आ नहीं रही है, फ्रेट महंगा हो चुका है, बहुत सी चीजें हैं। तो रोटी कम से कम ख्याल करना है। रोटी महंगी तो आदमी क्या खाएगा? 800 रुपए का थैला लेने वाला आज 1600 का थैला ले रहा है 10 किलो का। आप खुद देखें, डबल रेट हो गया उनका। आप 87 रुपए की गंदम जो प्रोक्योरमेंट नहीं हुई टाइम पे, वो भी मैं समझता हूं कि प्रोक्योरमेंट हो जानी चाहिए थी। डीरेगुलेट का फार्मूला फेल हो चुका है। सिंध हुकूमत का पास्को से महंगी गंदम खरीदने का फैसला। पास्को से 2024 की पुरानी गंदम खरीदी जाएगी। पास्को ने गंदम का निर्ख 4,150 रुपये फी 40 किलो मुकर्रर कर दिया। पास्को की सिंध को 2.20 लाख मैट्रिक टन गंदम की पेशकश। अब गंदम 650 रुपये फी 40 किलो महंगी खरीदी जाएगी। सिंध काबीना ने 5 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की मंजूरी दे दी। महकमे खुराक के मुताबिक सूबे को 16 लाख मैट्रिक टन से ज़ायद गंदम की किल्लत का सामना है। सिंध की गंदम ज़रूरत 65.3 लाख, पैदावार 47 लाख मैट्रिक टन। किल्लत के बायस गंदम दरामद करना नागुज़ीर करार दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध हुकूमत का पास्को से महंगी गंदम खरीदने का फैसला। पास्को से 2024 की पुरानी गंदम खरीदी जाएगी। पास्को ने गंदम का निर्ख 4,150 रुपये फी 40 किलो मुकर्रर कर दिया। पास्को की सिंध को 2.20 लाख मैट्रिक टन गंदम की पेशकश। अब गंदम 650 रुपये फी 40 किलो महंगी खरीदी जाएगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, देखें, सिंध सूबे को गंदम के शॉर्टफॉल का सामना है। हालांकि सिंध में 47 लाख मैट्रिक टन गंदम नई हुई है, लेकिन हुकूमत सिंध जो है वो गंदम ख़रीद नहीं कर सकी है। उसकी वजह हम बताएं नाजरीन को कि जब नई गंदम आई थी तो सिंध हुकूमत ने रेट मुकर्रर किया था 3,500 रुपये फ़ी मन, जबकि ओपन मार्केट में रेट ज़्यादा था और सिंध हुकूमत ने 10 लाख मैट्रिक टन गंदम ख़रीद करने का हदफ मुकर्रर किया था। लेकिन कल सिंध काबीना के इजलास को बताया गया है कि
सिंध हुकूमत अभी तक 1 लाख मेट्रिक टन गंदम भी ख़रीद नहीं कर सकी है, जिसकी वजह महकमा खुराक की जानब से ये बताई गई कि ओपन मार्केट में रेट ज़्यादा था और सिंध हुकूमत ने 3500 कम रेट दिया। तो अब शार्टफॉल को पूरा करने के लिए सिंध 2 लाख मेट्रिक टन से ज़ायद गंदम जो है वो पास्को से ख़रीद कर रही है। हैरतनाक बात है कि पास्को जो सिंध हुकूमत को गंदम दे रही है वो 4150 रुपये फ़ी मन, जबकि काश्तकारों को सिंध हुकूमत ने 3500 रुपये देने का ऐलान किया था। ज़ाहिर है अगर यही 4105 रुपये काश्तकारों को दी जाती तो सिंध हुकूमत इसी रेट में फ़्रेश गंदम ख़रीद कर सकती थी। अब पास्को से 2024 की पुरानी गंदम ख़रीद की जा रही है, लेकिन पास्को से जो 2-2 लाख टन गंदम ख़रीदी जाएगी इससे भी पूरा नहीं हो रहा। बताया गया कल सिंध काबीना को कि सिंध में तकरीबन 16 लाख मेट्रिक टन की किल्लत का सामना है, तो इस वजह से 5 लाख मेट्रिक टन जो है गंदम बैरूनी ममालिक से इम्पोर्ट करने का फ़ैसला किया गया। ये गंदम वफाकी हुकूमत के ज़रिए जो है दरामद की जाएगी, इम्पोर्ट की जाएगी और वफाकी हुकूमत को कहा जाएगा कि वो गंदम इम्पोर्ट करें, जिसमें से 5 लाख मेट्रिक टन जो है वो सूबा सिंध को दें। सूबा सिंध में इस वक्त ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बताया गया महकमा खुराक की जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई कि 47 लाख मेट्रिक टन जो है बम्पर क्रॉप हुआ है सिंध में और 1 लाख मेट्रिक टन से ज़ायद पुरानी गंदम जो है वो हुकूमत के पास यानी पड़ी हुई है। तो इस तरह सिंध में मौजूदा हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर दोनों के पास जो मौजूदा गंदम है वो 48 लाख मेट्रिक टन है, जबकि सिंध की जो ज़रूरत है महकमा खुराक की ब्रीफिंग के मुताबिक सिंध की ज़रूरत जो है वो 57 लाख मेट्रिक टन से भी ज़ायद है। तो अगर आने वाले 2 से 3 माह में नई गंदम नहीं ख़रीदी गई या गंदम इंपोर्ट नहीं की गई तो गंदम की किल्लत हो जाएगी और उस किल्लत से होगा ये कि एक बार फिर आटा महंगा हो जाएगा। हालांकि अभी भी मार्केट में इस शॉर्टफॉल की वजह से आटा महंगा हो चुका है और उसके बावजूद भी सिंध में गंदम की किल्लत ज़ाहिर की जा रही है। जी आजिज़, ये बताइएगा जैसा कि पास्को से महंगी गंदम खरीदी जा रही है और जितनी ज़रूरत है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है, उसके बावजूद भी गंदम की किल्लत हो सकती है, तो इस तरह से जो है रेट्स काफ़ी बढ़ जाएंगे जैसे कि आपने बताया और इन हालात में आवाम के लिए तो बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। जी हाँ बिल्कुल, आप देखें अवाम तो अभी भी अब आटे का जो नर्ख है इस वक्त भी फ़ी किलोग्राम पे तकरीबन 50 रुपये तक आटा बढ़ गया है। यानी जो हालांकि ये सीज़न जो है फ़्रेश गंदम का सीज़न है, अप्रैल और मई में फ़्रेश गंदम आ जाती है, लेकिन यहाँ पे अगर सिंध हुकूमत 10 लाख मेट्रिक टन गंदम ख़रीद कर पाती और अगर जायज़ रेट पे फ्लोर मिल्स को सिंध हुकूमत गंदम फराहम करती तो शायद आटे के नर्ख नहीं बढ़ते। एक तो ये सूरत हाल है, लेकिन अभी भी जिस तरह बताया जा रहा है कि 16 लाख मेट्रिक टन गंदम का शॉर्टफॉल है, किल्लत है, तो इसका मतलब ये होगा कि फ्लोर मिलर्स अब हुकूमत से गंदम नहीं ख़रीदेंगे क्योंकि हुकूमत के पास तो गंदम है ही नहीं, 1 लाख मेट्रिक टन गंदम भी नहीं है। यानी फ्लोर मिलर्स लाजमी है ओपन मार्केट से गंदम ख़रीदेंगे और ओपन मार्केट में रेट ज़्यादा है, 4000 रुपये फ़ी मन तो ओपन मार्केट ने ख़रीद की है, लाजमी है फ्लोर मिलर्स को उससे ज़्यादा रेट पर ये गंदम जो है वो फराहम की जाएगी। अल्टीमेटली जैसे आपने सवाल किया उसका असर आवाम पर ही पड़ना है, अल्टीमेटली आटा महंगा ही होना है जिसका बहरहाल भुगतना आवाम को पड़ेगा। जी आजिज़, ये बताइएगा जैसा कि किल्लत का सामना करना पड़ा है, सिंध में गंदम की किल्लत की बुनियादी वजह क्या है, क्या समझते हैं आप? जी देखिए, हालांकि सिंध में जो गंदम काश्त हुई है वो जो महकमा खुराक के एदाद शुमार हैं कि सिंध में 47 लाख मेट्रिक टन गंदम काश्त हुई है। हालांकि अगर ये 47 लाख मेट्रिक टन और 1 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा ये बता रहे हैं कि पुरानी गंदम भी पड़ी हुई हो तो 48 लाख मेट्रिक टन काफ़ी था, फिर शॉर्टफॉल कम होता। लेकिन हुआ ये कि सूबे ने गंदम पर बैनल सूबाई नकलो हरकत है उस पर कोई पाबंदी सिंध में नहीं थी। हालांकि पंजाब ने बैनल सूबाई नकलो हरकत पर पाबंदी लगाई थी, इस वजह से पंजाब में जो काश्त हुई है, पंजाब में जो गंदम काश्त हुई है वो पंजाब से बाहर नहीं जा सकी, कि वो पंजाब में ही मौजूद है। हालांकि इसमें सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का ये मौक़िफ़ है कि ये गैर आइनी है, वफाकी हुकूमत का कहना था कि पाबंदी ना लगाई जाए, लेकिन बहरहाल पंजाब हुकूमत ने पाबंदी लगाई थी
जिस वजह से पंजाब में जो पैदावार हुई है वो पंजाब के सूबे के अंदर मौजूद है, जबकि सिंध ने बैनुल सूबाई नकल हरकत पे पाबंदी नहीं लगाई। इस वजह से सिंध की जो गंदम है, जो सिंध में जो पैदावार हुई है, वो सिंध से बाहर चली गई है। जाने हालांकि 48 लाख मैट्रिक टन गंदम अगर अपने पास मौजूद होती तो शायद इतनी बड़ी शॉर्टफॉल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये गंदम ओपन मार्केट के ज़रिए बाहर चली गई है, या ओपन मार्केट में जो बायर्स हैं जिन्होंने ख़रीदी है उन्होंने स्टॉक करके रखी हुई है, छुपा के रखी हुई है। अब सिंध हुकूमत उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी कह के उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही है, उस गंदम को बरामद भी कर रही है। लेकिन चूँकि ओपन मार्केट बहरहाल एक प्राइवेट मार्केट होती है और प्राइवेट मार्केट ने सूबे से बाहर गंदम सेल कर दी, जिस वजह से भी सूबा सिंध को नुकसान हुआ है और सिंध में गंदम की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जी आजिज़, ये बताइएगा सूबे की जो पैदावार है गंदम की और जो किल्लत है उसका जिसका सामना है, अदाद शुमार के साथ बताइएगा इसमें कितना फ़र्क है और किस तरह से इसको पूरा किया जा सकता है। जी देखें, सूबे में 48 लाख मैट्रिक टन गंदम होना चाहिए जो महकमा खुराक के अदाद शुमार हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त गंदम चूँकि 47 लाख मैट्रिक टन नई गंदम की पैदावार हुई है, लेकिन वो गंदम सूबे में मौजूद नहीं है। जैसे मैंने बताया कि बाहर चली गई है, तो खुद हुकूमत सिंध बता रही है कि कल सिंध काबीना को बताया गया है कि 16 लाख मैट्रिक टन गंदम की किल्लत है। अब ज़ाहिर है कि ये 16 लाख मैट्रिक टन आप तसव्वुर करें, अगर पास्को से 2.5 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाती है और 5 लाख मैट्रिक टन गंदम इंपोर्ट की जाती है तो ये भी 7.5 लाख मैट्रिक टन बनते हैं। जबकि खुद सिंध हुकूमत के पास इस वक्त जो गोदामों में मौजूद गंदम है वो सिर्फ 1 लाख मैट्रिक टन है, और जो नई गंदम खरीदी गई है वो भी 1 लाख मैट्रिक टन से कम है। 7.5 लाख मैट्रिक टन और 2 लाख मैट्रिक टन अगर ये मिलाएं तो ये 9.5 लाख मैट्रिक टन बनते हैं। तो इसके बावजूद भी जैसे बताया गया कि 16 लाख मैट्रिक टन का शॉर्टफॉल है, 7.5 लाख अगर ये मैट्रिक टन बाहर से ख़रीद करेंगे उसके बाद भी सिंध में शॉर्टफॉल रहेगा, और शॉर्टफॉल रहेगा जैसे मैंने बताया वो प्राइवेट सेक्टर से मेंटेन किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर से फ्लोर मिलर्स गंदम खरीद करेंगे, जो ज़ाहिर है महंगी खरीदी की जाएगी और ज़ाहिर आटा महंगा होगा। जी आजिज़, ये बताइएगा जैसे कि आपने बताया कि आटा महंगा हो जाएगा, अब बाकी अशिया खुरनोश की कीमतें भी पहले ही ज़्यादा हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा। तो पास्को से जो गंदम ख़रीदी जाएगी ये पुरानी गंदम है और हुकूमत ने जो है वो महंगे दामों गंदम खरीदने का फ़ैसला किया है, क्या सा समझते हैं आप इस फैसले को? जी इसका भी आप एक फिनोमेना समझें है कि जैसे पास्को ने रेट दिया है, जो पेशकश की है सिंध हुकूमत को 4,150 रुपये फ़ी मन, तो ये 4,150 रुपये फ़ी मन स्पॉट पे गंदम ख़रीदी जाएगी। जैसे आप बता रही हैं कि पेट्रोलियम प्राइस बढ़ गए हैं तो इसकी खुद ट्रांसपोर्टेशन का भी एक ख़र्चा होगा। ज़ाहिर पास्को के गोदामों से ये गंदम सिंध हुकूमत ख़रीद करेगी और सिंध हुकूमत वहाँ से ख़रीद करके अपने गोदामों में रखेगी, या अगर डायरेक्ट फ्लोर मिलर्स को देगी तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन का भी एक ख़र्चा होगा। तो फ्लोर मिलर्स को तो ये गंदम जो है 4,500 रुपये से भी ज़्यादा पड़ेगी। जी आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे। आजिज़ बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताओ पेट्रोल में इजाफे से ऑनलाइन बाइक राइडर्स भी परेशान हैं। कहते हैं पेट्रोल के रेट रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल से रोज़गार मुतासर हो रहा है। शहरी किराए बढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया। हम देख रहे हैं कि रोजाना की यौमिया बुनियादों पर जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो है वो इजाफा किया जाता है। ऐसे में हम देखते हैं कि न सिर्फ शहरी परेशान है बल्कि बाइक राइडर्स भी परेशान नजर आते हैं। उनका कहना है कि आए दिन कीमतें जो है वो बढ़ा दी जाती है जबकि कमी नहीं की जाती। बाइक राइडर्स हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। आए दिन कीमतें बढ़ा दी जाती है पेट्रोल डीजल की और कोई खातिर को कमी नहीं की जाती बल्कि मजीद इजाफा कर दिया जाता है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि पहले जो जैसे 298 पे था, सवारी भी खुश थी, हम भी खुश थे, हमें राइट सही मिल रही थी, पैसे भी सही बचत हो रही थी। अभी दिन ब दिन जैसे 5 रुपए 7 रुपए 8 रुपए बार बार पेट्रोल बढ़ रहा है, हमें दिक्कत हो रही है। और सवारी वहीं पे खड़ी है जो 298 पेट्रोल पे था और सवारी वो पैसे दे रही थी सदर जाने पे 200, अभी 350 पे पहुंच गए। वही सवारी 200 पे खड़ी है पर पैसे नहीं बढ़ा रही। हमें बार बार दिक्कत हो रही है, परेशानी
परेशानी हो रही है, हमें पैसे वो बिल्कुल नहीं दे रहे। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, किराया आपकी तरफ से बढ़ाया जाता है, ऐसे में मुसाफिरों का क्या कहना है, इस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा? अब अगर मुसाफिरों को हम कहें जी पेट्रोल बढ़ गया है, किराया बढ़ा दें, थोड़ा सा वो कहते हैं नहीं हम किराया नहीं बढ़ाएंगे, आपकी मर्जी, आपने जाना है तो ठीक है। क्या कीमतें होनी चाहिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों की? कम से कम पेट्रोल और डीजल की कीमत 250 होनी चाहिए कि जो पंजाब आ रहे हैं, जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, पंजाब से आने के लिए उनकी मशक्कत होती है। अभी 3500 4000 किराया भावलपुर से आने का, यहाँ से जाने का भी यही किराया है। वो कम से कम किराया 200 2000 2500 होना चाहिए, बंदे को परेशानी ना हो, आना जाने में कोई दिक्कत ना हो। आप मुझे बताएं, जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, आपका कारोबार कितना मुतासर होता है? जी बिल्कुल, हमारे कारोबार पे बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि हम जो पेट्रोल पहले सस्ता था तो हम जा रहे थे, अभी हम कस्टमर को बोलते हैं कि भाई पेट्रोल बढ़ गया है तो थोड़ी हमारी भी वो कर दो, तो आगे से हमारे को कस्टमर बोलता है भाई ये गवर्नमेंट का काम है, उसने बढ़ाया, हमने तो नहीं बढ़ाया, तो फिर ये चीजें हम किसको बोलेंगे। लिहाजा उनका कहना है कि कीमतों में जो है वो कमी की जाए ताकि उनका रोजगार बेहतर हो सके। जी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा। लोकल बस ड्राइवर कहते हैं कि रोजाना इजाफे के बायस कारोबार मुश्किल हो रहा है। हड़ताल की जाए तो उल्टा अपना ही नुकसान होता है। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। मजीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा बताइएगा। पाकिस्तान भर में जो है वो पेट्रोल और डीजल की मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा किया जा रहा है। ना सिर्फ शहरी परेशान है बल्कि जो गुड ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले हैं, वो भी जो वो शदीद परेशान नजर आते हैं, क्योंकि रोजाना डीजल और पेट्रोल की कीमतों में तब्दीली होना ये इनके लिए एक बड़ा मसला है। अगर हम यहाँ बस में एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मौजूद है और यहाँ पर चढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पर जो वो खवातीन भी सफर कर रही है, मर्द हजरात भी कर रहे हैं। परेशान तो बहुत है मैडम, क्या कर सकते हैं। अभी हमारा कुमार हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, आवाम के साथ पड़ा हो रहा है, रोज पंचायतें हो रही है, ये डीजल बढ़ रहा है, कभी 10 कभी 15 कभी 20। अभी हम लोग तो मजबूरी में चल रहे हैं, क्या करें। एक दिन में आपका डीजल कितना खर्च होगा? अभी तो 10 साढ़े 10 हजार का आ रहा है, किसी टाइम 7 हजार का आ रहा था। हमारी आवाम ही नहीं बोल रही है तो क्या होएगा। जब आवाम कुछ बोलेगी, आवाम के साथ लड़ रही है, उनको आवाम के साथ लड़ना है, बाकी किसी को कुछ कहना ही नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग हैं ज्यादा जो है पढ़े लिखे नहीं है, इस वजह से बस यही है मामला जो आप देख रहे हो। अब इतनी बड़ी गाड़ी है, इसमें सवारियाँ कितनी बैठी है आप देख लो, आप खुद वो भी बढ़ रहे। अब इतनी बड़ी गाड़ी, इसमें बंदे देखो कितने बैठे हुए, आपको देखो। अब इससे हम क्या करेंगे। देखते हैं कि यहाँ पर शदीद उनको परेशानी का सामने, क्योंकि रोजाना अगर तब्दीली होगी तो एक दिन फिक्स होते हैं, दूसरे दिन फिक्स होता है, लेकिन हर एक बजट होता है वो डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे इनका कहना है कि पहले 7,000 रुपए का डीजल आता था, अब 10,000 रुपए का आ रहा है। और खवातीन जो है वो रोजाना जो है उनकी जिद बहस चलती रहती है, झगड़े चलते रहते हैं कि इस तरह किराया नहीं है। ये भी इस एक तौर पर जो है वो मजबूर है, देखा जाए तो कि किस तरीके से जो वो किराया को जो वो मैनेज किया जाए। जी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने फ्यूल प्राइसेस में इजाफा कर दिया है, जिसके बायस मुसाफिरों बस मालिकान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बस अड्डे पर कोई मुसाफिर मौजूद नहीं है। बस ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, टिकट कलेक्टर कहते हैं अगर डीजल की कीमत बढ़ने की यही सूरत हाल रही तो हमें अपनी गाड़ियां मुकम्मल बंद करनी पड़ेंगी। हुकूमत अपने अखराजात कम करे और मुल्क के आवाम पर रहम करे। मज़ीद जानते हैं खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कईयोंबाद के बस अड्डे पर, और जिस तरह से मुस्तकिल जो है वो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसी तरह से मुसाफिरों को मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। ड्राइवर्स, कंडक्टर, रजिस्ट्रेशन वाले अफराद हैं और इस वक्त ये परेशानी के आलम में गुफ्तगू करते हैं कि इस सारी परेशानी की सूरत हाल में क्या कहेंगे इकबाल भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये जो डीजल की महंगाई है इस वजह से सवारी नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा हुआ पड़ा है। अवाम बहुत परेशान है, गाड़ियाँ बिल्कुल खाली हैं, मालिकों ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, सारा दिन बैठ के यूँ चले जाते हैं अड्डे वाले। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको दिहाड़ी मिले, कोई ये मिले, सब परेशान है। मकानों के किराए हैं, यहाँ खर्चे हैं, अखराजात हैं। पंजाब से यहाँ लोग आए हुए हैं। ये बताएं कि जब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लोग आते हैं टिकट के लिए, क्या मुतालबा करते हैं आपसे? अस्सलाम वालेकुम, मैं बस का कनेक्टर हूँ। तो ऐसे बात है, बिल्कुल सवारी नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो डीजल इतना महंगा है। हमने 2500 किराया किया है, लोग कहते हैं हम 1500 देंगे, 1800 देंगे, लोगों का पैसा है नहीं। अच्छा, आप ये बताएं ना, जब ये लोग टिकट लेने के लिए आपके पास आते हैं तो क्या मुतालबा करते हैं कि उनके पास पैसे कम हैं, ज़्यादा हैं, कोई जी बिल्कुल रियायत करने का मुतालबा करते हैं, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का कोई सिस्टम नहीं है। आए रोज़ जो है ना, कभी 7 रुपये, कभी 5 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी 30 रुपये। एक हफ्ते में 50 रुपये से ज़्यादा डीजल जो है ना वो बढ़ चुका है। अब आवाम जो है ना, आवाम को ये चूना लगाने वाली बात है, आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। गवर्नमेंट जो है ना आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। अब हम जब कहते हैं कि जी डीजल जो है ना बढ़ चुका है, किराया जो है ना बढ़ाना मजबूरी है, अगर पहले 2000 था 2500 है, तो आवाम जो है ना हमारे ऊपर बरम होती है, गुस्सा निकालती है, गर्म होती है। कभी कल परसों जो है हम 1800 में गए हैं, 2000 में गए, आज आप लोगों ने 2500 किया हुआ है।
ठीक है जी। तो आवाम की जो है ना मामला जो है वो बड़े ख़राब हैं, तो इस सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आप क्या मुतालबा करते हैं वफाकी हुकूमत से? वफाकी हुकूमत से हमारा एक ही मुतालबा है, बराए करम इस कौम पर रहम करें और आप जो रोज़मर्रा की ये पेट्रोल और डीजल की महंगाई हो रही है ये कम करें। मुसाफिरों को एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, दुश्वारी है। इस वक्त भी यहाँ पर मुसाफिर हमें नज़र नहीं आ रहे। तमाम लोगों का ये मुतालबा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। जी नाज़रीन, आवामी फंड्स के शफाफ इस्तेमाल पर कोई समझौता नहीं होगा। मनसूबों को मुकम्मल सहूलियात के साथ फ़ाल बनाया जाएगा। सेक्रेटरी कॉलेज नदीम मेमन का तरक्याती मनसूबों का अचानक दौरा, गर्ल्स डिग्री कॉलेज लाइब्रेरी मनसूबों का तफसीली जायजा, ठेकेदारों को तलब पेश रफ्त और ताख़ीर पर जवाब तलब कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात अक्सा शाहिद से जानते हैं। अक्सा, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। बिल्कुल, महकमा कॉलेज के तहत जो इस्लाम मलिक के इलाके मुराद मेमन कोर्ट में जारी 2 का मामला जो है वो सामने आया है। सेक्रेटरी कॉलेज नदीम मेमन खुद सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मैदान में आ गए हैं। सेक्रेटरी ने गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज मुराद मेमन कोर्ट और शहीद गुलाम मुर्तजा बलोच लाइब्रेरी एंड ऑडिटोरियम हॉल का दौरा किया है। सेक्रेटरी ने मनसूबों पर जारी तरक्याती काम, मयार, रफ्तार और दी गई हिदायत पर अमल दरामद का जो है वो तफसीली जायजा लिया, जिसमें गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज मुराद मेमन कोर्ट मनसूबा ठेकेदार की सेक्रेटरी नदीम को बाकी काम 15 सितंबर 2026 तक मुकम्मल करने की जो वो यकीन दहानी कराई गई है। शहीद गुलाम मुर्तजा बलोच लाइब्रेरी एंड ऑडिटोरियम हॉल मनसूबा ठेकेदार की सेक्रेटरी नदीम मेमन को जो वो जमा माह जो वो काम मुकम्मल करने की जो वो याद दहानी कराई गई। सेक्रेटरी नदीम का जो मुतालिक अफसरान को जो वो तामीराती मयार की सख्त निगरानी, माली और तकनीकी पहलू से मुसलसल नजर रखने का जो वो हुक्म दिया गया है। ये भी कहा कि सिर्फ इमारतों की नहीं बल्कि मनसूबों को तमाम जरूरी सहूलियात से आरास्ता करके तलबा तलबात के लिए मुकम्मल तौर पर जो वो फाल बनाया जाए। जी, अक्सा शाहिद अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 21।